तो नमस्कार। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद चितरंजन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे और खुश होंगे, और आशा करते हैं कि आप लोगों को जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है या पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया गया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के अवस्था के गुण के बारे में। पदार्थ की अवस्था के गुण के बारे में। और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती। कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्थाएँ होती है। और वो कौन-कौन सी होती है? हम लोग ये भी चर्चा किया था। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएँ होती हैं। पहला कौन-सा था? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। और चौथा कौन-सा था? प्लाज्मा अवस्था। और पाँचवा कौन-सा था? बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट। तो मुख्य रूप से हम लोग को इस चैप्टर में 3 अवस्था के बारे में पढ़ना है। वो कौन-कौन सा है? चलो इसको देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती है? 5। लेकिन मुख्य रूप से कितनी होती है? 3। पहला कौन-सा था? ठोस अवस्था, दूसरा कौन-सा? द्रव अवस्था और तीसरा गैसीय अवस्था। और चौथा कौन-सा था? प्लाज्मा अवस्था और पाँचवाँ बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट। ठीक है? तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था के गुण के बारे में। तो चलिए पदार्थ के गुण की अवस्था के बारे में पढ़ने से पहले आज हम लोग समझेंगे पदार्थों की अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था किसे कहेंगे? द्रव अवस्था किसे कहेंगे? और गैसीय अवस्था किसे कहेंगे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ठोस अवस्था आखिर कहते किसे हैं। तो ध्यान से समझना। ठोस अवस्था किसे कहेंगे? तो जिस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित यानी फिक्स होता है। फिक्स कहने का मतलब क्या? कि दोनों बदलता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये देखो, क्या ये ठोस पदार्थ है? ठोस यानी हार्ड चीज। क्या है? हार्ड है। देखो, इसका वजन देखो। ये इसका वजन अगर मान लेते हैं यहाँ रूम में कितना है, मान लेते हैं इसका 100 ग्राम वजन है। कितना है? 100 ग्राम वजन है। अगर बाहर ले जाएंगे तो क्या इसका वजन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ये बदलेगा नहीं। अब देखो, इसका आकार थोड़ा सा ऐसा है। अगर इसको कहीं भी ले जाएंगे या कहीं भी इसको रख देते, इसका आकार नहीं बदलेगा। नहीं बदलने का मतलब क्या हुआ? ठोस अवस्था का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है, एक जैसा होता है। जैसे में पत्थर देख लो। पत्थर का भी आकार सेम होता है, उसका आकार बदलता नहीं है, उसका आयतन नहीं बदलता है। आयतन कहने का मतलब भार, वजन नहीं बदलता है। कुर्सी हो गया, बर्फ हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? आखिर उसका आकार और आयतन क्यों नहीं बदलता है? तो ध्यान सुनना। एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पदार्थों के बारे में। तो पदार्थों के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि जितने भी पदार्थ हैं किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? कणों से। किससे? छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो इस बात का हमेशा इस बात को माइंड में रखिएगा, जब भी कोई चीज़ इसमें पूछेंगे या किसी चीज़ का कारण पूछेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिएगा कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से। तो ठोस अवस्था का उदाहरण क्या है? तो पत्थर, कुर्सी और बर्फ। यानी ये भी किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे कणों से। तो देखना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये भी किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे कणों से। इसका जो बनावट हम लोग अंदर की बनावट देखते हैं तो उसमें कण जो होते हैं ना, बहुत पास पास सट्टे सट्टे होते हैं। मैंने पूरा मन एक जगह बोलते हैं कोचा कोची होता है ना, कोचा कोची बोलते हैं, उसी तरह कोचा कोची भर के मतलब का उसका कण जो होता है पूरा सटा हुआ होता है, जिसके कारण इसका ना तो आकार बदलता है और ना ही आयतन बदलता है। इसका परिभाषा क्या है? कि जिस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा क्या है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था यानी जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार, आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है कहने का मतलब, जैसे एक गिलास में क्या करते हैं? पानी लेते हैं। क्या करते हैं? पानी को एक गिलास लेते हैं। एक गिलास मान लेते हैं कितना होगा? 250 ml, यानी कहते हैं पाभर। कितना? पाभर यानी 250 ml। इस गिलास में मान लेते हैं 250 ml है। कितना है? 250 ml। अगर इसको हम क्या करेंगे? लोटा में डाल दें। किस में डाल दें? लोटा में। तो क्या 250 ग्राम से ये 1 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे? बाल्टी में डाल देंगे। किसमें? बाल्टी में। क्या करेंगे? बाल्टी में डाल देंगे। तो क्या इसका आयतन बढ़ गया? आयतन बढ़ गया? नहीं बढ़ा। क्या 250 ग्राम से 1 लीटर हो गया? नहीं हुआ। यानी पदार्थ यानी द्रव अवस्था में पदार्थों का आयतन जो होता है क्या होता है? निश्चित होता है, बदलता नहीं है। लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित कैसे होता है? जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक गिलास पानी लिए, पानी लिए, इसमें पानी डालें। क्या किए? पानी क्या किए? डालें। पानी एक तरह का क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव। डाले, इसमें किसका आकार ले लिया? गिलास का। गिलास में डाले तो किसका आकार लिया? गिलास का। अगर पानी को हम लोग क्या करेंगे? जग में डाल दें। किस में डाल देंगे? जग में। तो उस जग का आकार ले लेगा, जग जैसा हो जाएगा। अगर किसी को बोतल में डाल दें, पानी को किस में डालेंगे? बोतल में। तो किसका आकार ले लेगा?
बोतल का आकार ले लेगा। यानी जिसमें या जिस बर्तन में डालो उसको, जिस चीज़ में डालो उसी का आकार क्या कर लेता है, ले लेता है। यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? चलो इसको देखो। तो ध्यान से देखना। जैसे फर्दर पहले मैंने कहा था कि अगर किसी चीज़ को समझना है इस चैप्टर में, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे-छोटे कणों से। चलो देखो, एकरा में देखना, द्रव अवस्था में कण का आकार कैसा होता है? ध्यान से देखना। द्रव अवस्था में जो कण होता है ना, थोड़ा दूर-दूर होता है। क्या होता है? दूर-दूर। ठोस अवस्था में क्या था? पूरा सटा-सटा हुआ था, एकदम कोचा-कोची में। क्या? कोचा-कोची में एकदम सटा-सटा। और इसमें द्रव में थोड़ा दूर-दूर होता है। क्या होता है? थोड़ा दूर-दूर। जिसके कारण जहाँ जाएगा उधर क्या होगा? पसर जाता है। जिधर जाएगा उधर क्या करेगा? पसर जाता है। जिधर जाएगा उधर क्या होगा? पसर जाएगा। जैसे पानी को गिरा दो, पानी को गिराओ नीचे, देखना जिधर उधर जाके पसर जाएगा। दूध को गिरा दो, दूध भी इधर बनती इधर क्या होगा? पसर जाएगा, यानी बहने लगता है। क्या होता है? बहने लगता है। क्यों बहता है? क्योंकि इसके कणों के बीच क्या होता है? खाली जगह, थोड़ा-थोड़ा खाली जगह होता है, थोड़ा दूर-दूर पे होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। अगला है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था किसे कहेंगे? तो जिस अवस्था में पदार्थ का ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन। ना तो आकार, ना ही आयतन। जैसे हवा है, हवा को देखो, इसका आकार निश्चित कैसे नहीं होता, ध्यान से देखना। जैसे एक लो गोल वाला बैलून, क्या लेना है? गोल वाला बैलून। और एक लमका जो आता है ना, लमका बैलून लो। गोलका को फुलाओगे तो देखना गोल बन जाएगा, लमका को फुलाओगे तो क्या हो जाएगा? लंबा बन जाएगा। यानी जिस तरह से उसको जिस भी चीज़ में डालो उसी तरह क्या हो जाता है? वैसा ही बन जाता है। अगर ट्यूब में भरोगे तो ट्यूब गोल होता है, तो उसी का होता है? गोल हो जाता है। कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। यानी आकार इसका क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब कोई वजन फिक्स नहीं होता है कि इसमें अगर इतना है तो उसमें भी उतना ही होगा। ये भी बदलते रहता है। इसका कोई ना तो आयतन निश्चित है, ना ही आकार, यानी दोनों बदलते रहता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे देखो, जैसे पिछला क्लास में मैंने क्या बताया था कि हवा भी एक तरह का क्या है? पदार्थ है। हवा भी एक तरह का क्या है? पदार्थ है। ये भी किससे मिलकर बना होगा? छोटे-छोटे कणों से। इसको इसको कण कैसा होता है पदार्थ में? देखना, ध्यान देखना। हवा में किस तरह का कण होता है? हवा में जो है कण होता है ना, बहुत दूर-दूर होता है। क्या होता है? दूर-दूर। इधर-उधर भागित रहता है। जिधर मन तिधर क्या होता है? भागित रहता है। इधर-उधर जिधर मन तिधर उसका कण जो है ना, हमेशा भागित रहता है इधर-उधर। जिसके कारण ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को तीनों अवस्था समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला स्लाइड में ठोस अवस्था के गुण के बारे में, यानी ठोस अवस्था के लूर लक्षण के बारे में। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिए और देखते हैं इसका लूर लक्षण क्या है। पहला क्या है? ठोस अवस्था का आकार निश्चित होता है, यानी उसका आकार बदलता नहीं है। जैसे हम बताए थे, इधर गया, इस चार्जर का एग्जाम्पल लेके, अगर इसका घर इस रूम में आकार इसका अगर लंबा है तो बाहर भी जाएगा तो कैसे रहेगा? लंबा रहेगा। जैसे और मान लेते हैं, हाँ ये गिलास है, ये ठोस है, ठोस है ना, हाँ ठोस है। अगर मान लेते गिलास ऐसा भी है लंबा, बाहर रह जाएंगे तो का चौड़ा हो जाएगा? क्या थरियन हो जाएगा? नहीं होगा। यानी ठोस का आकार बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि ठोस में कण जो होते हैं बहुत क्या होते हैं? पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं, पूरा कोचा कोची ऐसा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्या है इसका गुण? दूसरा है कि इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित। यानी इसका आयतन भी क्या होता है? नहीं बदलता है। क्या होता है? नहीं बदलता है। जिसका नहीं वजन, वो किसका? वजन। जैसे देखो पत्थर लो, क्या करो? पत्थर लो, उसको तोलो, क्या करो? तोलो। तोलोगे, पत्थर क्या लेना? ईंटा ले लोगे, सबसे बढ़िया। ईंटा लो, उसको तोलो, कितना होगा? लगभग मानते हैं 3 से 4 केजी के बीच में होगा। मान लेते हैं 4 किलो हुआ। कितना हुआ? 4 किलो। अब उसको तोड़ दो, क्या करना है? तोड़ दो। अब तोड़ने के बाद उसका वजन करो, कितना होगा? 4 केजी ही होगा, ना कि उसका बढ़ेगा ना ही घटेगा। यानी इसका आयतन जो होता है क्या होता है? फिक्स होता है, बदलता नहीं है। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है कि ठोस के कण जो होता है ना बहुत पास पास होते हैं, जिस थोड़ा देर पहले बताए थे। ठोस का जो कण होता है ना उसके अंदर, ठोस का कण कहने का मतलब क्या? जैसे अभी बताया ईंट का एग्जाम्पल दिए थे, ईंट भी एक तरह का क्या है? पदार्थ है। और कैसा है? ठोस पदार्थ। कैसा? ठोस पदार्थ है। उस ठोस पदार्थ के अंदर का संरचना इस तरह का होता है, यानी जो उसका कण होता है ना बहुत पास पास होता है, सटा सटा होता है पूरा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि ठोस के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल। जैसे फिर अभी वही बात बोल रहे हैं कि जितना भी अगर चीज़ें आपको समझनी है तो एक बात हमेशा रखना कि जितने भी पदार्थ है किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से। इस बात को हमेशा माइंड में रखना, तभी चीज़ें समझ में आएगा। अब ठोस के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल कहने का मतलब क्या? जो पदार्थ के कण हैं उन दोनों के बीच क्या होता है? बल लगता है, यानी दोनों खींच के रहता है। ये इधर खींचता है, को इधर खींचता है, यानी दोनों दम लगा के क्या होता है? खींचते रहता है। जिसके कारण कोई भी चीज़ क्या होता है? हार्ड होता है, टूटता जल्दी नहीं है। जैसे देखो पत्थर है, पत्थर को तोड़ते तो क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि पत्थर ठोस है, और ठोस एक पत्थर एक तरह क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे
कणों से, और उसका कण क्या होता है, बहुत पास पास होता है, जिसके कारण तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होता है, हार्ड लगता है। चलो अगला देखना। अगला क्या है, ठोस को आसानी से दबा नहीं सकते। ठोस को हम जैसे, ये है एक तरह का है ठोस है, पेन को दबाएंगे तो कुछ होगा, नहीं होगा। जैसे एक और ये चार्जर वाला था, क्या इसको दबाएंगे तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके कण जो है ना, इसके बहुत पास पास है। क्या है, बहुत पास पास, जिसके कारण इसको हम दबा नहीं सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या गुण है, ठोस अवस्था के कण जो है अपने जगह पर कंपन करते हैं, नहीं अपने जगह पर ही रहते, हिलते रहते हैं, मैंने इधर उधर भटकते नहीं है। जैसे ये, इसको अगर यहाँ रख देंगे तो जहाँ रखेंगे वहीं के वहीं रहेगा, इधर उधर जाएगा नहीं, मतलब एक जगह पर ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि देखो उसके बीच जो होता है ना, आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्या है, तो ठोस अवस्था के कणों के बीच क्या होता है, घनत्व क्या होता है, ज़्यादा। घनत्व कहने का मतलब समझना, सीधा समझना, जितना ज़्यादा भीड़ होगा, जितना ज़्यादा भीड़ होगा उतना ही ज़्यादा घनत्व क्या होगा, ज़्यादा। यानी जिस जगह पर जितना ज़्यादा भीड़ होगा उसका घनत्व उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं 3 रूम है, कितना रूम है, 3 रूम है। एक रूम में मान लेते हैं 20 आदमी बैठा हुआ, कितना बैठा हुआ है, 20। दूसरा का रूम में मान लेते हैं 40 बैठा हुआ, कितना, 40। तीनों रूम का साइज एक ही है, लेकिन एक रूम में कितना बैठा है, 20, दूसरा का रूम में 40, और तीसरा का रूम में 50। इसका घनत्व किसका ज़्यादा होगा, तो 50 वाले का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का देखो रूम एक ही है, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग हैं, कितना, ज़्यादा लोग हैं। यानी उसी तरह पदार्थों में होता है, पदार्थों का में जितना ज़्यादा उसमें कण होगा, जितना ज़्यादा कण होगा उतना ही उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है ठोस ठोस अवस्था का द्रवणांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। द्रवणांक कहने का मतलब क्या, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ पिघलना शुरू करता है, क्या, पिघलना, यानी द्रव अवस्था में बदलना क्या होता है, शुरू होता है, उसे क्या बोलते हैं, द्रवणांक। और क्वथनांक किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई भी चीज़ें क्या होती है, खोलने लगता है, क्या होता है, खोलने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। यानी ठोस अवस्था में द्रवणांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में कणों की जो व्यवस्था होती है, कणों की व्यवस्था करने का मतलब उसमें जो कण होते हैं बहुत सटा सटा होता है, क्या होता है, सटा सटा होता है। तो उसको हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, यानी ज़्यादा गर्म करने का पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर। अब देखते हैं ठोस अवस्था में क्या होता है, बहुत कम खाली जगह। जैसा बताया था कि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं, क्या होता है, सटा सटा, क्या होता है, सटे 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 होते हैं, जिसके कारण उसमें जगह क्या होता है, बहुत कम होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। अगला है द्रव अवस्था का गुण। हमने ठोस अवस्था का गुण देख लिया, अब देखते हैं किसका, द्रव अवस्था का गुण। द्रव अवस्था का गुण में पहला क्या है कि द्रव का जो आकार होता है क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता, क्यों नहीं होता है, जैसे हमने अभी बताया, पानी को जिसमें डालोगे, जिस तरह का, जैसे लोटा में डालोगे तो लोटा का आकार ले लेगा, बोतल में डालोगे तो किसका आकार ले लेगा, बोतल का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द्रव का कणों की जो व्यवस्था होती है, यानी द्रव में जो कण होता है थोड़ा सा दूर दूर होता है, क्या होता है, दूर दूर होता है, जिसके कारण कण अति द्रव का जो आकार होता है निश्चित नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित। आयतन यानी वजन, वजन बदलता नहीं है, वजन बदलता नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले समझाएं कि वजन क्यों नहीं बदलता है। इसका भी कारण क्या है, कण जो होता है ना, पास पास, थोड़ा सा पास पास यानी थोड़ा सा दूर दूर भी होते हैं, जिसके कारण उसके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण उसका जो है ना आयतन बदलता नहीं है। अगला देखते हैं। द्रव के कण द्रव के कण ठोस के कणों के बीच क्या थोड़ा दूर दूर रहते हैं, ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर। जैसे ठोस में क्या था, पूरा सटा सटा होता, पूरा कोचा कोची में था, और यहाँ द्रव में थोड़ा सा दूर दूर, थोड़ा सा दूर दूर होता है। अगला देखना। अगला है आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। जैसे ठोस में था, पूरा सटा हुआ था, उसके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन द्रव में उसका जो कण है थोड़ा क्या होता है, दूर दूर, और थोड़ा दूर होने के कारण आकर्षण बल थोड़ा क्या होता है, कम लगता है। अगला देखना। अगला क्या है, द्रव को थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। जैसे हम लोग ठोस को दबा नहीं सकते हैं, जैसे पत्थर है तो उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। और देखना, लेकिन द्रव में, द्रव यानी पानी हो गया, दूध हो गया, उसको हम क्या कर सकते, थोड़ा बहुत दबा सकते हैं। जैसे देखना, सबके घर में देखना वो थी होता है, सुई देने वाला सिरिंज होता है ना, सिरिंज को देखना, उसमें पानी भरो, क्या करना है, पानी भरो, पानी भर के आगे वाला जो मुंह होता है उसको बंद कर दो, बंद करके उसको देखो चाप के, थोड़ा बहुत चपाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चपाता है। जैसे कोलगेट है, कोलगेट देखियो,
कोलगेट एक तरह का भी क्या है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा गीलापन होता है। जब उसको देखो चापोगे ना तो चपाएगा नहीं, क्या होता है बाहर की ओर का होता है, पच से बाहर की ओर का होता है, निकल जाता है। यानी द्रव को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कण होता है थोड़ा क्या होता है, दूर दूर होता है। अगला देखना, द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। बहाव कहने का मतलब द्रव बहता है। जैसे ठोस एक जगह पर था, कम मैंने एक जगह पर हिलता उलटा नहीं था, लेकिन द्रव द्रव रहेगा तो उसमें क्या होगा, वो बह जाएगा। जैसे पानी है, पानी को नीचे क्या करो, फर्श पर डाल दो या जमीन पर डाल दो, देखना वो बह जाएगा। क्या होगा, बह जाएगा। तेल को डालो, जैसे तेल गिरेगा तो क्या होता है, बह जाता है। अगला देखना, क्यों बहता है ऐसा, क्योंकि उसके कणों की जो व्यवस्था होती है, यानी कण जो होते हैं क्या होता है, दूर दूर होता है। अगला देखना, द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। जैसे एग्जाम्पल दिए थे, 3 रूम है और तीनों का आकार कैसा है, सेम सेम। एगो में 50 आदमी, एगो में 40, एगो में 30 आदमी है। तो 50 वाले का घनत्व क्या था, ज़्यादा, यानी ज़्यादा भीड़ था तो ज़्यादा घनत्व। और बीच वाले में 40 है, यानी उसका घनत्व क्या होगा, ठोस की तुलना में कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके जो कण थोड़ा क्या होता है, दूर दूर रहता है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। अगला देखना, अगला क्या है, द्रव का जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है निश्चित होता है, यानी बदलता नहीं है। जैसे पानी क्या है, पानी पानी को क्या करना है, गलान अधि बर्फ बनाना, क्या करना है, ठंडा करो, क्या करना है, ठंडा करो। जब पानी को ठंडा करेंगे तो कितना डिग्री पर जमता है, 0 डिग्री पर। कितना, 0 पर। अगर सोचोगे कि इसको हम 4 डिग्री पर जमा दें तो 5 डिग्री पर तो नहीं जमेगा, जब तक 0 नहीं होगा 0 पर ही जमता है। यानी इसका जो है ना, क्या बोलते हैं, इसका जो तापमान है वो क्या है, फिक्स है। यानी द्रवणांक इसका फिक्स है, यानी किसी निश्चित तापमान पर ही क्या होता है, ये जमता है। जैसे पानी, पानी को गर्म करते हैं, क्या करेंगे, गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, खौलता है। खोलेगा कब, खोलता है 100 डिग्री पर, 50 डिग्री पर नहीं खोलेगा, 70 पर नहीं खोलेगा, 80 पर नहीं खोलेगा। यानी द्रव का जो होता है द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, फिक्स होता है, बदलता नहीं है। जैसे देखो पारा है, तो पारा का क्या द्रवणांक कितना है, -38 डिग्री। अल्कोहल यानी दारू, दारू 114 डिग्री पर क्या होगा, जम जाएगा, 114 डिग्री पर क्या होगा, जम जाएगा। और देखो पानी 100 डिग्री पर खोलता है, लेकिन अगर पारा को गर्म करना है, खौलाना है, तो कितना पर खोलता है, 356 डिग्री पर। अगर दारू को खौलाएंगे तो कितना डिग्री पर खोलेगा, 78 डिग्री पर। यानी सबका द्रव का फिक्स है कि कितना पर कौन क्या खोलेगा और कितना पर बर्फ बनेगा। अगला देखना, अगला है, द्रव में खाली जगह ठोस से ज़्यादा होता है। द्रव में खाली जगह ठोस से ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके कणों के बीच क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है, कणों के बीच खाली जगह होता है, जिसके कारण उसके बीच में खाली जगह थोड़ा ठोस से ज़्यादा होता है। अगला देखना, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ठोस का गुण पढ़ लिया, ठोस अवस्था का गुण, द्रव अवस्था का गुण। अब हम लोग देखेंगे गैस अवस्था का गुण। तो गैस अवस्था का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। आकार निश्चित क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो कण होता है ना, बहुत दूर दूर होता है। इसका जो कण होता है क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है। ठोस में सटा हुआ होता है पूरा, द्रव में थोड़ा दूर दूर, और गैस में बहुत दूर दूर होता है, जिसके कारण इसका आकार निश्चित नहीं होता है। यानी जिस तरह बर्तन में या जिस तरह कुछ भी में भरोगे हवा, उसी तरह का आकार ले लेता है, जिस तरह पानी ले रहा था। अगला देखना, गैस का कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता। निश्चित आयतन कहने का मतलब कोई भी उसका वजन नहीं होता है, इतना इतना होगा। जैसे देखो यहाँ पे को बड़ा अथी ले लो, बड़ा में डाला हुआ है, तो जितना जगह मिलता है ना उतना ही में क्या होता है, वो फैल जाता है। इसका कोई भी वजन निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना, बहुत दूर दूर होता है, कण बहुत दूर दूर होता है। अगला देखना, द्रव के कण ठोस के कणों से क्या होता है, दूर दूर होता है। सॉरी ये तीसरा आ गया था। अच्छा अगला देखते हैं हम लोग। गैस का चौथा गुण क्या है, तो गैस के कणों में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि ठोस में नहीं, द्रव में, गैस में जो कणों की व्यवस्था होती है, यानी कण जो होते हैं ना, बहुत क्या होता है, दूर दूर होता है, बहुत दूर दूर होता है, जिसके कारण आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम लगता है। अगला देखना, गैस है तो गैस को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। गैस को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे सिलेंडरों में क्या किया जाता है, गैस को दबाकर क्या किया जाता है, भरा जाता है। क्या किया जाता है, भरा जाता है। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि गैस का जो कण होता है ना, बहुत दूर दूर होता है। जैसे देखो यहाँ सिरिंज है, यहाँ हवा में है, इसका कण जो था बहुत दूर दूर था। क्या था, बहुत दूर दूर। लेकिन जब इसको दबाएं, क्या किए, दबाएं, तो देखना कण जो है इसका क्या होगा, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे
क्या कब हुआ, भीरू भीरू क्या हो गया, सट गया, यानी एक जगह हो गया। इसी की वजह से गैस को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अगला देखना, अगला है छठा, गैस में बहाव का गुण क्या होता है, पाया जाता है। बहाव का गुण, जैसे देखो परफ्यूम मारते हैं, एक तरह क्या है, गैस है, तो इसे वहाँ से मारते हैं तो यहाँ आएगा, ठीक है। कोई चीज़ महकता है, जैसे कुछ चीज़ है, गंध आ रहा है, तो गंध हवा के माध्यम से ही आ रहा है, तो कैसे महक रहा है, हवा बह रहा है, कैसे, हवा बहता है। यानी हवा में क्या होता है, गैसों में क्या होता है, बहाव का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि अभी हर बार यही बोल रहे हैं, तो ध्यान सुनना। गैस में जो कणों की व्यवस्था होती है, क्या होती है, बहुत दूर दूर होता है, बहुत दूर दूर होता है, पास पास नहीं होता है, इसी कारण उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। अगला है, गैस का घनत्व बहुत कम होता है। गैस का घनत्व बहुत कम होता है। जैसे बताया था रूम वाला एग्जाम्पल, एक में 50 आदमी है, एक में 40 है, एक में 20। यानी उसमें क्या होता है, पदार्थ, गैसों में कणों की जो व्यवस्था है, यानी कण जो है बहुत दूर दूर होता है, जिस कारण क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। अगला देखना, अगला क्या है, गैस का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। गैस का भी, जैसे देखो एलपीजी जो गैस आता है, एलपीजी जो गैस है ना, उसको अगर हम क्या करना है, द्रव में बदलना है। किस में बदलना है, द्रव में। गैस को किस में बदलना है, द्रव में। तो वो -42 डिग्री पर ही द्रव में बदलेगा, -42 डिग्री पर ही किस में बदल जाएगा, द्रव में। लेकिन -0.5 डिग्री पर, -0.5 डिग्री पर इसको जब अथी करेंगे तो किस में बदल जाएगा, गैस में। यानी इतना ही डिग्री बदलेगा। अगर सोचोगे कि 10 पर कर दें तो 10 में पॉसिबल नहीं है, और सोचोगे कि इसको 30 डिग्री पर इसमें बदल दें तो पॉसिबल नहीं है। यानी इसका फिक्स होता है, जितना होता है उतना ही पर होगा, बदलता नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, गैसों में विसरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा। विसरण कहने का मतलब फैलने वाला गुण, क्या, फैलने वाला। गैसों में विसरण यानी फैलने वाला, एक जगह से दूसरे फैलने वाला गुण क्या होता है, पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, जैसे देखो विसरण कहने का मतलब, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग, तो देखना सब जगह क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। परफ्यूम मारते हैं तो देखना बहुत महकता है, इधर उधर पूरा रूम में महक जाएगा। क्यों, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं ना, बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, जिसके कारण इसमें बहने का गुण बहुत ज़्यादा होता है, यानी फैलने का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ के, कणों के, या पदार्थ के अवस्था के गुण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन, और अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के अवस्था का परिवर्तन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।